रमन ने निकाला धक्के मार को शगुन को पीहू के कुल के बाहर। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में हमें यही दिखाया जाएगा कि पीहू शगुन को बुलाती है, क्योंकि पीहू के कुल में यहाँ पर मदर और स्टूडेंट दो कंपटीशन होता है क्योंकि खाना बनाने का। यहाँ पर रमन शगुन को देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसे यही लगता है कि ये यहाँ पर कहाँ से आ गई। पीहू कहती है कि मम्मा आप आ गई हो तो मैं फॉर्म लेकर आती हूँ, हम जल्दी से फॉर्म भर देते हैं क्योंकि हमें इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। रमन शगुन के पास जाता है और कहता है कि तुम कितनी चालाक औरत हो, जब मौका मिलते ही यहाँ पर पीयू से मिलने आ जाती हो। शगुन कहते हैं कि मैं पीयू से मिलने इसी वजह से आई हूँ क्योंकि वो मेरी बेटी है और तुम मुझे उससे दूर नहीं कर सकते। रमन उसका हाथ पकड़ता है और कुल से बाहर निकाल देता है और कहता है कि आइंदा से तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और तुम इतनी गिरी हुई औरत हो तो अपने खुद के स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती हो। आइंदा से पीहू के कुल में और पीहू के आसपास भी तुम मंडराना मत। यहाँ पर शगुन कहती है कि बहुत ही जल्द पीहू मेरे पास होगी और देख लेना तुम, पीहू को मैं पाकर ही रहूंगी। यहाँ पर रमन कहता है कि हाँ जाओ मैं देख लूंगा, पर पीहू से आइंदा से मिलने की कोशिश भी मत करना क्योंकि तुम जैसी औरत बहुत चालाक होती है। पीहू आती है, रमन से पूछते है कि पापा मम्मा कहाँ पर है। रमन कहता है कि बेटा उसे कुछ काम आ गया था इसी वजह से वो चली गई। तभी रमन पीहू से कहता है कि तुम्हारी मम्मा नहीं हुई तो क्या हुआ, हम दोनों माँ बाप बेटा मिलकर खाना बनाएंगे, वो भी अच्छा और जीत के रहेंगे। तभी यहाँ पर दूसरे जो स्टूडेंट होती है उनकी मम्मियाँ रमन को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि मिस्टर रमन भल्ला, आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने चाहते हो ना, तो बहुत ही अच्छा है, आप करो, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। शगुन यहाँ पर चिल्लाते हुए आती है। यहाँ पर निधि कहती है कि क्या हुआ शगुन, इतनी चिल्ला क्यों रही हो, तुम्हें तो खुशी खुशी यहाँ से गई थी और इतनी दुखी होकर क्यों आई हो। यहाँ पर शगुन कहती है कि वो रमन भल्ला, उसने मेरी बेइज्जती की है और मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं पीहू को उससे छीन कर रहूंगी। आज उसने मुझे कुल से बाहर निकाल दिया और तुम्हें पता है मेरी कितनी बेइज्जती की है। यहाँ पर निधि कहती है कि इतनी चिंता मत करो, बहुत ही जल्द उन ईशिता और रमन भल्ला को हम बर्बाद करने वाले हैं, देखना अब उनकी बर्बादी का टाइम आ चुका है और धीरे धीरे उनकी बर्बादी शुरू भी हो चुकी है। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। यहाँ पर शगुन कहती है कि तुम्हारी गुड न्यूज़ तुम रहने दो, पहले मैंने तुम्हें यहाँ जेल से किस लिए छुड़वाया था, इसीलिए कि तुम नेल अपने साफ करने के लिए जो जेल से छुड़वाया था। तभी यहाँ पर अशोक का फ़ोन आता है निधि को और निधि अशोक से बात करती है। यहाँ पर शगुन कहती है कि तुम किससे बात कर रही हो फ़ोन पर, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, मेरी बात पर तुम ध्यान क्यों नहीं दे रही हो। निधि कहती है कि हमारे पास बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। यहाँ पर तो रमन अपना बिजनेस संभाल नहीं रहा है क्योंकि उसने पीयू की जिम्मेदारी ली है संभालने के लिए और इशिता रमन का बिजनेस संभाल रही है। तो कोई भी नया जो आया हुआ है मार्केट में वो उसे डील नहीं देना चाहता इशिता को, और इशिता को डील देने से मना कर दिया है सिंगाल साहब ने। तभी यहाँ पर शगुन और निधि काफ़ी खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर प्रिंसिपल साहब के पास रमन आता है। प्रिंसिपल कहती है कि नहीं, हम सिर्फ यहाँ पर ये जो कंपटीशन है ये मदर और स्टूडेंट के लिए है, आप फादर हो। यहाँ पर रमन कहता है कि क्या हुआ, मैं तो बाप हूँ ना उसका, एक माँ की जगह ले सकता हूँ ना। तभी यहाँ पर पीयू सुनते ही उदास हो जाती है क्योंकि टीचर ने कहा है कि एक फादर नहीं ले सकते। यहाँ पर जो लेडीज़ होती है दूसरे स्टूडेंट की मदर्स होती है वो काफ़ी रिक्वेस्ट करती है प्रिंसिपल से और कहती है कि हाँ सर, ये जो रमन जी है ना वो बहुत अच्छे बाप है और एक माँ का किरदार भी निभा रहे हैं, ये कर सकते हैं क्योंकि ये दूसरे स्टूडेंट्स के पिता फादर को भी पता चलेगा कि एक माँ ही नहीं बच्चों के लिए बाप भी उतना ही ज़रूरी है और एक बाप भी उतना ही कर सकता है जो एक माँ कर सकती है। ये हमारे लिए एक सबक होगा। यहाँ पर सब लोग कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा हर एक फादर को। यहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हम भी इस बात पर सोच रहे हैं, पर इस बात पे हम कल बात करेंगे और हाँ जितना जल्दी हो सके हम आपको बता देंगे। वही दूसरी तरफ अब पीयू और रमन दोनों खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। रमन की माँ रमन से कहती है कि रमन पुत्र, पीयू को जिताना है तो तुम्हें अच्छी तरह से पहले सब्जी कटवानी होगी क्योंकि स्वाद से अच्छा है शक्ल अच्छी होनी चाहिए जो भी तुम डिश बनाओगे। रमन कहता है कि यार ये पीहू के कुल में क्या क्या फंक्शन होते रहते हैं हर वक्त। यहाँ पर सबके सब रमन को हंसने लगते हैं। इशिता आती है ऑफिस से क्योंकि यहाँ पर इशिता को डील देने से मना कर दिया है सिंगाल ने। जो सिंगाल है जो रमन को डील देने वाला था वो इशिता को देखकर मना कर देता है। इशिता काफ़ी उदास हो जाती है। रमन उसके पास आता है और कहता है कि इशिता क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है। इशिता कहती है कि रमन आपको पता है जो सिंगाल है ना वो अशोक से मिला हुआ है और वो हमें डील देने से मना कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं
एक बिज़नेस वूमन नहीं हूँ, मतलब मैं घर चला सकती हूँ, बिज़नेस नहीं। और वो मुझे कह रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम आते कल तो बहुत अच्छा हो जाता। रमन कहता है कि नहीं, मैंने पीहू की ज़िम्मेदारी ली है, उसे माँ का और बाप का प्यार देने की, तो मैं वही करूँगा, मैं मेरी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूँगा। और यहाँ पर पीहू कहती है कि पापा आपको नहीं आना है तो मत आओ, मैं चली जाऊँगी अकेले ही, मुझे नहीं चाहिए आपके साथ। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि इशिता देखो, पीहू नाराज़ हो गई है हमसे और पीहू को मैं खोना नहीं चाहता। मैंने कुछ गड़बड़ी की तो शगुन के पास वो चली जाएगी और मैं नहीं चाहता कि तुम और पीहू और तुम अलग हो जाओ। मैं तो पीहू को तुम्हारे पास लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पीहू तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने पीहू की जिम्मेदारी ली है उसे संभालने की। और तुम्हें मैंने बिजनेस की जिम्मेदारी दी है और तुम पूरी तरह से हैंडल कर सकती हो और तुम एक बिजनेस वूमन बन सकती हो। यहाँ पर सिंघाल साहब घर पर आते हैं, इशिता ने उसे बुलाया होता है। इशिता को यही लगता है कि इशिता उसे समझाएगी तो वो मान जाएंगे। यहाँ पर सिंघाल कहता है कि हाँ, हमें यहाँ पर किस लिए बुलाया है, मैंने पहले ही प्रोजेक्ट दूसरों को दे दिया है, आपको दे नहीं दूंगा, क्योंकि आप एक लेडीज़ हो, क्योंकि आप घर संभाल सकती हो, बिजनेस नहीं। और आप ये क्यों भूल जाती हो कि लेडीज़ कुछ भी कर सकती है, लेडीज़ आखिर कुछ भी नहीं कर सकती, एक लेडीज़ सिर्फ घर और बच्चे ही संभाल सकती है। और आपके क्या लगा कि मैं आपको ये प्रोडक्ट, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है वो आपको दे दूँ, आप पूरा नहीं कर सकती है, मुझे पता है। आप लेडीज़ जो होती है वो बड़े बड़े ख्वाब देखती है। यहाँ पर इशिता की बेइज्जती करता है वो। इशिता बेइज्जती देखती है कि ये मुझे मतलब जो प्रोजेक्ट है वो दे रहा है, से मना कर रहा है और ऊपर से मेरी बेइज्जती भी कर रहा है। इशिता कहती है कि हाँ, पहले तो मुझे लगा कि आप मान जाओगे मुझे ये डील देकर, पर अब तो तुम इस लायक भी नहीं हो कि मैं तुम्हें चाय पानी के लिए भी पूछूं और यहाँ पर बैठने के लिए भी पूछूं। मिस्टर सिंघाल, आप ये भूल चुके हो कि एक लेडीज़ क्या कर सकती है, वो सब कुछ कर सकती है जो एक आदमी नहीं कर सकता। और देखना, तुम एक प्रोजेक्ट तो मैं जीत कर ही रहूँगी और तुम्हें शर्मिंदा करके ही रहूँगी। तुम अपने आप खुद को क्या समझते हो, तुम एक मामूली से इंसान हो, तुच्छ हो। यहाँ पर इशिता की जो जो सुनाती है सिंगाल को, कि सिंगाल का तो पसीना ही पसीना छूट जाता है। और साथ में रमन की माँ सिम्मी, मिहिका और रूही काफ़ी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर जब रमन तालियां बजाता है इशिता के लिए और कहता है कि देखा सिंगाल साहब, आपने मेरी बीबी की कितनी बेइज्जती की और उसने ये जिम्मा उठाया है तो वो पूरा कर सकती है और कुछ भी काम उसके लिए नामुमकिन नहीं है। वो एक डेंटिस्ट है, इसी वजह से आप मना कर रहे हैं ना कि वो बिजनेस वूमन नहीं है। तो वो एक बिजनेस वूमन के साथ, मतलब घर की एक माँ होने के साथ साथ एक बिजनेस वूमन भी बन सकती है और वो सब कुछ संभाल सकती है जो एक मर्द नहीं संभाल सकता। और आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो यहाँ पर। इशिता कहती है कि आपको कोई हक नहीं है मुझे बेइज्जत करने का, क्योंकि मुझे पता है कि आप किससे मिले हो, अशोक खन्ना से मिले हो। और आपको क्या लगता है कि अशोक खन्ना के कहने पर तुम यहाँ पर आओगे और मेरी बेइज्जती करोगे? तुम जैसे तुच्छ लोगों को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। यहाँ पर कंपटीशन होगी और यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर इशिता और रमन को बर्बाद करने के लिए जो निधि और शगुन ने जो प्लान रचा है, जो षड्यंत्र रचा है, यहाँ पर बहुत बड़ा अब धमाका होने वाला है सीरियल में। आगे जाकर देखना।